उपेंद्र जी हैं, कैसा देख रहे हैं माहौल इस बार? माहौल बहुत अच्छा है। महागठबंधन समर्पित राजद की प्रत्याशी, हम सबों की बहन, जमुई लोकसभा की बेटी आदरणीय अर्चना रविदास जी चुनाव भारी बहुमत से जीत रही है। वो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि इस बार 400 पर। बीजेपी वाले 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं, वो कह रहे हैं देश की जनता समझ जाओ, अगर मैं इस बार पुनः केंद्र की सत्ता में आया तो देश में 400 पार हो जाएगी। क्या एमपी की सीटें पार नहीं होगी? 400 पार हो जाएगी पेट्रोल, 400 पार हो जाएगी दाल, 400 पार हो जाएगी जो भी आवश्यक चीजें हैं मूलभूत, मतलब महंगाई बढ़ने वाला है। उस सारे पार हो जाएंगे। और जितने युवा हैं पढ़े लिखे देश के, उस सब को जो है ना देश के ऊपर भेज देंगे। अच्छा चलिए, हमारे साथ और कार्यकर्ता हैं, क्या क्या देख रहे हैं इस बार माहौल कैसे देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे महागठबंधन के सामने कोई नहीं है, एनडीए वाले सब बहरूपिया हैं। आज के कार्यक्रम में अगर ये देखेंगे तो लोग कहीं न कहीं कहा जाता है कि चुनाव लोकतंत्र की महापर्व माना जाता है, लेकिन उन लोगों के जो चुनावी रणनीतिकार हैं वो कभी इस प्रोटोकॉल में लाए ही नहीं है कि हमें मुद्दा की बातें करें, विकास की बात करें या रोजगार की बातें करें। हमने सुन रहे थे श्रेयसी सिंह या कोई थी भाजपा की विधायिका, उन्होंने कह रहे थे सुमित भैया को जय श्री राम। अब भैया बताइए, यहाँ पे हमें लोकतंत्र की सिस्टमों में जय श्री राम की क्या आवश्यकता है? आपने आज इस 2024 में श्री राम को ला रहे हैं, क्या श्री राम यहाँ पे नहीं थे? उन लोगों ने बहुरूपीय तरीके से लोगों को आंख में धूल झोंक करके कभी चिराग पासवान को ला रहे हैं, जब जान रहे हैं कि यहाँ पे नहीं हमारी सीट निकल रही है तो उनके जीजाजी को ला रहे हैं, कल उनको फिर उनके सगी संबंधियों को लाया जाएगा। ये सब गलत बातें हैं, जनता समझ चुकी है। कोई नहीं, कुछ नहीं है, उन जो वोट की भी सामना नहीं कर पाएंगे वो। पूर्ण रूपेण से यहाँ पे जो है महागठबंधन की प्रत्याशी अर्चना रविदास जी जीत रही है। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं एक सवाल आपके चैनल से पूछता हूँ, भाजपा के शीर्ष नेताओं से, कि इस हिंदुस्तान का जब आबादी जो देखा जाए उसमें 34% अति पिछड़ों की आबादी है। तो अति पिछड़ा समाज सिर्फ क्या भाजपा का झोले टांगने वाले वोट देने वाला वोटर है क्या? क्यों 17 विधानसभा लोकसभा की जो सीटें पर चुनाव लड़ रहे हैं वो बिहार की, एक सीट क्यों अति पिछड़ा नहीं देने किया? मैं अति पिछड़ा समाज के बेटा आपके चैनल के माध्यम से यह आह्वान करता हूँ पूरे लोकसभा के अति पिछड़ा समाज के लोगों से कि भ्रम में न रहिए और मोदी जी को किनारा करके अति पिछड़े के सम्मान देने वाले, गरीबों के मसीहा, रोजगार देने वाले आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के वोट के हाथों को मजबूत कीजिए। लालटेन छाप को एक एक बटन दबाकर अर्चना रविदास को बहुमत से जिताइए, ये उनसे निवेदन है। और दूसरा, आज मोदी जी को हम कहना चाहेंगे कि जाकर के मीडिया के सामने भाषण देते थे परिवारवाद, आज क्या भाषण दे रहे थे? जमुई के परिवारवाद, जीजाजी और सालाजी चले गए, जीजाजी पर क्या दिए? ये परिवारवाद नहीं है, इसको दिखाइए पत्रकार बंधु। और मैं बिहार लोकसभा, जमुई लोकसभा के तमाम महादलित समाज के सम्मानित मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि अगर पूरे बिहार में आपके दलित समाज का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो चिराग पासवान उसका परिवार है, क्योंकि उन्होंने न उनके परिवार ने बिहार के किसी दबे कुचले दूसरे शोषित पीड़ित अन्य किसी दलित के नौजवान को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। क्योंकि 5 लोकसभा सीटों को उसने हाईजेक करके रखा है, किडनैप करके रखा है, उसका बाप का पपोती है। और यहाँ के जितना दलित है बिहार का सब जो है सब बंधुआ में तो उसका जीवन भर वोट देगा, क्यों नहीं दिए स्थानीय उम्मीदवार को? फाइनल क्वेश्चन, क्या इस बार टक्कर मिलने वाली है? देखिए, कोई नहीं टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अर्चना रविदास जी घर की बेटी, अपना बेटी बहन को कौन नहीं मानता है? सवासी यहाँ की बेटी है, बेटी। उनका जो नारा है लोकल लॉ बाहरी भगाओ इफेक्टिव है, इस बार इफेक्टिव है। हम लोग एक हजारों नहीं लाखों भाई उस बहन की राखी की लाज रखने के लिए सर में हरा गमछा बांध के अपने लहू को भी सींचने के लिए तैयार है। इनकलाब जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, अर्चना रविदास जिंदाबाद। ललन कुमार पासवान नाम हुआ मेरा। और देखिए, अभी मुद्दे न जाति की होगी न धर्म की होगी। अभी मैं आपको 2 से 3 बात बताऊंगा। पहला बात, चिराग को बुझाना है, लालटेन को जलाना है। अरे आप ये पासवान है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि चिराग को जाना है? क्या फिर आप जाति की पहले बोल दिए कि जाति धर्म की बातें नहीं करनी है? क्या चिराग पासवान है तो मैं पासवान हूँ, क्या करूँ? उनको मैं वोट दे दूँ?
वो ऐसे व्यक्ति के गोद में जाके बैठा है जो देश को खोखला करने का काम कर रही है, जो देश को बेचने का काम कर रही है। मैं उसके समर्थन में कैसे वोट कर दूं? पासवान होने के नाते मैं पहला ललन पासवान चकाए में झंडा उठा करके चिराग पासवान का पहला मैं व्यक्ति में उनका विरोध करता हूं। मेरा फेसबुक का टाइम लाइन भी आप देख सकते हैं। वो जब से यहाँ चुनाव लड़ा तब से मैं उनका विरोध में हूं। मैं उनका विरोध आपके कर रहा हूं। समाज के लोग अधिकांश उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों आप गलत फहमी में कहाँ आप देखें। आप मेरे साथ चलिए, चकाए में 86 गांव पासवान का है, छोटे बड़े गांव। मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको ले चलूंगा अपनी गाड़ी पर। आप चलिए और दिखाइए मुझे कि कहाँ अधिकांश पासवान उनके समर्थन में है। यानी कि आपका कहना है कि पासवान समाज अर्चना रविदास जी के साथ है? बिल्कुल है। और अब की बार अर्चना जी को यहाँ से हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेज रहे हैं। और आने वाले दिन में आपको पुनः इसी जगह आपको बुलाएंगे। इसके बाद विकास किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं, जनता का सेवा क्या किसे कहते हैं, ये आपको बताएंगे इसी स्थल पे। इसी बात को मैं बात बोलते हुए बात को